राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क में यूक्रेन के खिलाफ शक्तिशाली अभियान छेड़ रखा है। बीते अक्टूबर में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य कुर्स्क के क्षेत्र पर फिर से कब्जा हासिल करना है, जिस पर यूक्रेनी सेना ने अगस्त की शुरुआत में आश्चर्यजनक हमला करते हुए नियंत्रण हासिल कर लिया था। लेकिन रूस के बड़े हमले के खिलाफ यूक्रेन की सेना अब तक डटी हुई है, बल्कि इसने अब जवाबी हमला भी शुरू किया था। इस बीच रूस ने एक हमले में यूक्रेन के कई टैंकों को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की कम से कम 3 इकाइयों के टैंक और अन्य बल डारिनो के दक्षिणी बाहरी इलाके में आगे बढ़ते हुए रूसी अभियान चलाया, जिसमें जर्मन निर्मित 2A6 टैंकों को उतारा। इसके बाद हाल ही में पुनर्गठित 17वीं हैवी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के पूर्व सोवियत T-64 या T-72S हमले में शामिल हो गए। यूक्रेनी टैंकों की बढ़त के बाद रूस ने ड्रोन से हमला किया है, जिसमें हर ब्रिगेड से कम एक टैंक क्षतिग्रस्त हो गया। उधर रूस यूक्रेन जंग को 1017 दिन हो चुके हैं। अब तक पुतिन ने ऑक्टोपस की तरह यूक्रेन के बहुत बड़े इलाके को जकड़ रखा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने दक्षिणी खेरसोन प्रांत के एक बहुत बड़े इलाके पर सैकड़ों ड्रोन से हमला करके यूक्रेन और नेटो को बुरी तरह से चौंका दिया है। 33 महीने से ज्यादा की जंग में इतना तो साफ हो चुका है कि ना तो यूक्रेन और ना ही नेटो देश रूसी सेना को हरा पा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि तो फिर पुतिन भी यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे? पश्चिमी मीडिया में दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन सबसे पहला हमला ब्रिटेन और पोलैंड पर करेंगे, क्योंकि नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड क्यों हर हाल में रूस को यूक्रेन में हराना चाहते हैं। अगर नेटो रूस को यूक्रेन में नहीं हरा पाया तो फिर खास तौर से नेटो देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ पुतिन की रूसी सेना क्या करेगी? उधर रूसी सेना यूक्रेन को युद्ध में लगातार रौंद रही है, तो वहीं यूक्रेन की आड़ में नेटो देश कैसे रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। नेटो में शामिल 32 देशों में ब्रिटेन ही एकमात्र ऐसा देश है जिससे पुतिन जुनून की हद तक नफरत करते हैं। रूस के लगभग सभी टॉप कमांडर, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रपति पुतिन कई बार ब्रिटेन के वजूद को मिटाने की गंभीर चेतावनियां दे चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ब्रिटेन ही सबसे ज्यादा घातक मिसाइलों स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले करवा रहा है। कुर्स्क और ब्रांस्क पर यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी थी। उस वक्त पुतिन ने कहा था कि ब्रिटेन की खूनी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस धमकी के लगभग 3 हफ्ते के बाद ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टर कांस ने सनसनीखेज दावा करते हुए न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि नेटो की भी पोल खोलकर रख दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस ब्रिटेन को मिटा देगा? दूसरी तरफ ब्रिटेन के रक्षा मंत्री एलिस्टर कांस ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी ब्रिटेन और ब्रिटिश सेना को दी। रक्षा मंत्री एलिस्टर कांस ने 2 टूक कहा है कि अगर ब्रिटेन की रूस के साथ सीधी जंग होती है तो ऐसे युद्ध में ब्रिटेन और ब्रिटेन की सेना का वजूद 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से मिट जाएगा। लंदन में पूर्व सैनिकों के एक सम्मेलन में रक्षा मंत्री एलिस्टर कांस ने साफ कहा है, रूस यूक्रेन जंग में हर दिन 1500 रूसी सैनिक मारे या घायल हो रहे हैं। अगर ऐसे युद्ध में ब्रिटेन फंस गया तो यकीन मानिए ब्रिटिश सेना 6 महीने से 1 साल में पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। इधर दूसरी तरफ अमेरिका को छोड़कर 4 नेटो देशों ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड ने ऐसा प्लान बनाना शुरू कर दिया है। वो प्लान है 4 स्ट्रोक प्लान, जिसके जरिए रूस को जंग में बुरी तरह से हराया जा सकता है। नेटो के 4 देश ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड को समझ आ चुका है कि यूक्रेन को चाहे हम कितने भी हथियार दे दें, वो रूस से जंग नहीं जीत पाएगा। इसीलिए नेटो देशों ने रूस के खिलाफ 4 स्ट्रोक प्लान तैयार किया है, जहां कम से कम 4 मोर्चों से रूसी इलाकों और सेना पर सीधा और बड़ा हमला होगा। जो प्लान से जुड़ी जानकारी छन छन कर आ रही है, उसके मुताबिक ये ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड मिलकर रूस पर हवाई हमले एक साथ करना चाहते हैं, ताकि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। इस हमले में फाइटर जेट, लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन से सबसे ज्यादा हमला करने का प्लान है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर रूस पर इस तरह से नेटो देश हमला करेंगे तो क्या रूस हार सकता है? जानकारों का साफ कहना है कि अगर पुतिन को जरा भी लगा कि रूस का वजूद खतरे में है तो ये निश्चित है कि पुतिन नेटो देशों पर बहुत बड़ा विनाशकारी परमाणु हमला कर देंगे।
ये पुतिन भी बार बार इस तरह के हमले की चेतावनी दे चुके हैं। इधर पश्चिमी मीडिया ने रूसी हमलों को लेकर बहुत बड़े दावे और आंकड़े जारी कर दिए हैं। जरा देखिए, लगभग 3 साल या कहें 33 महीने या फिर 1017 दिन से रूस कैसे यूक्रेन को तबाह कर रहा है। द यूके अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है, दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन पर रूस ने जुलाई के मध्य से अब तक बेतहाशा हमले किए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खेरसोन पर छोटे रूसी ड्रोनों के जरिए 9,500 से ज्यादा हमले हुए हैं। दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाह शहरों में जहां आबादी 1 करोड़ से ज्यादा थी, वहां पर आबादी सिर्फ 60,000 रह गई। रूस के रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से रूस ने यूक्रेन में 1200 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें कुर्स्क क्षेत्र में वर्तमान में कीव के सैनिकों के कब्जे वाले क्षेत्र से 2 गुना क्षेत्रफल है। यूक्रेनी सेना ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में 600 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, जिसका 40% इलाका रूसी सेना ने छीन लिया है। लगभग 240 वर्ग किलोमीटर इलाके पर रूस का दोबारा कब्जा हो चुका है और यूक्रेनी सेना 180 मोर्चों से मैदान छोड़कर भाग चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। जो दावे किए जा रहे हैं कि 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन के सिर पर परमाणु युद्ध का भूत सवार है, वो देख लें कि कैसे 82 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को एटम बम देकर रूस को तबाह करने का प्लान बना चुके हैं। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कहा है कि अमेरिका को परमाणु चाल बहुत भारी पड़ेगी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस महीने की शुरुआत में ही यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दे दी है, ताकि यूक्रेन रूस पर ज्यादा से ज्यादा बड़े हमले कर सके। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष, पुतिन के बेहद करीबी और पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका से यूक्रेन में परमाणु हथियार भेजने की खबरों पर एटमी धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर अपनी पोस्ट पर लिखा, अमेरिकी राजनेता और पत्रकार कीव में परमाणु हथियार ट्रांसफर करने के परिणामों पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पागल बूढ़े बाइडेन दुनिया के साथ दुखद मजाक करना चाह रहे हैं। बाइडेन सरकार का फैसला एक भयावह हकीकत में बदलता जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस ने खबर का खंडन करते हुए कहा है कि हम यूक्रेन को परमाणु हथियारों से लैस करने की योजना नहीं बना रहे हैं। इधर जेलेंस्की अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि रूस यूक्रेन को 20 जनवरी 2025 से पहले पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां यूक्रेन के साथ साथ अब नेटो की तबाही भी तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।